संगीता और नगीना का परिचय एक यात्रा के दौरान हुआ था। उससे पहले वे कभी नहीं मिली थीं। एक ही दफ्तर में काम करने के कारण उन दोनों के पति ही एक दूसरे के घर आते जाते थे। इसीलिए वे दोनों एक दूसरे की पत्नियों से भी परिचित हो गए थे। लेकिन दोनों की पत्नियों का मिलन पहली बार इस यात्रा में ही हुआ था। हुआ यूं कि संगीता के पति दीपक ने दफ्तर से 15 दिन की छुट्टी ली। दीपक के साथ काम करने वालों ने सहज ही पूछ लिया, क्या बात है दीपक, इतनी लंबी छुट्टी लेकर कहीं बाहर जाने का विचार है क्या? दीपक ने सच्चाई बता दी, हाँ, हमारा विचार राजस्थान के कुछ ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करने का है। पत्नी कई दिनों से घूमने के लिए चलने का आग्रह कर रही थी, इसीलिए मैंने इस बार 15 दिन की यात्रा का कार्यक्रम बना डाला। सभी ने दीपक के इस निश्चय की सराहना करते हुए कहा, हो आओ, घूमने फिरने से ताजगी आती है। आदमी को साल 2 साल में घर से निकलना ही चाहिए, इससे मन की उदासी दूर हो जाती है। तभी नगीना के पति रमेश ने दीपक से पूछा, क्या तुम्हारे साथ और कोई भी जा रहा है? नहीं, बस श्रीमती जी और मैं ही जा रहे हैं। बच्चे भी साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई में हर्ज होगा। वे अपने दादा दादी के पास रहेंगे। यह तो तुमने बड़ी समझदारी का काम किया। हाँ, मगर उनके बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों के साथ रहने से मन लगा रहता है। भाई, मेरी पत्नी भी कहीं चलने के लिए जोर डाल रही है, पर सोचता हूँ इसमें सोचने की क्या बात है। अगर राजस्थान में घूमने की इच्छा हो तो हमारे साथ चलो, तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं होगी? हमें क्या असुविधा होगी भाई, हनीमून मनाने थोड़े ही जा रहे हैं। किया, जाओ भाई, ऐसा मौका मत छोड़ो। सफर में 1 से 2 भले, पर्यटन में अपनों का साथ होना बहुत अच्छा रहता है। रमेश को यह सलाह जंच गई। उसने उसी समय छुट्टी की अर्जी दे डाली। बड़े बाबू ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए उसकी छुट्टी की भी स्वीकृति दे दी। इसीलिए दोनों दंपतियों का साथ हो गया। रेलवे स्टेशन पर दोनों जोड़ों का जब मिलन हुआ तो संगीता ने नगीना से कहा, देखिए, एक ही शहर में रहते हुए भी हम अभी तक नहीं मिल पाई। नगीना ने मोहक मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब हम लोग खूब मिला करेंगी, पिछली सारी कसर पूरी कर लेंगी। इस यात्रा में संगीता और नगीना का बराबर साथ रहा। रेल और मोटर में तो उनका साथ रहता ही था। वे लोग जहां ठहरते थे वहां भी कमरे पास पास ही होते थे। एक बार तो एक ही कमरे में दोनों जोड़ों को रात बितानी पड़ी। लिहाजा इस सफर में नगीना और संगीता को एक दूसरे को देखने समझने के खूब मौके मिले। इस अवधि में संगीता ने यह जाना कि रमेश पत्नी का खूब ख्याल रखता है। वह दिन रात उसकी सुख सुविधा के लिए चिंतित रहता है। वह नगीना की पसंद की चीजें नजर आते ही ले आता है, आग्रह कर कर के खिलाता पिलाता। पत्नी को जरा सा उदास देखते ही वह प्रश्नों की झड़ी लगा देता, क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या? सिरदर्द तो नहीं हो रहा है? क्या हाथ पैर ही दर्द कर रहे हैं? नगीना के मुंह से अगर कभी यह निकल जाता कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो रमेश भागदौड़ मचा देता। पत्नी के सिर पर कभी बाम मलता तो कभी हाथ पैर ही दबाने लगता। जरूरत होती तो डॉक्टर को भी बुला लाता। नगीना मना करती रह जाती, घबराने की कोई बात नहीं, साधारण बुखार है। मगर रमेश घबरा जाता। नगीना जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती थी तब तक वह बेहद परेशान रहता। जब नगीना हंस हंस कर बातें करने लगती तब कहीं उसकी जान में जान आती। पत्नी को यूं खिली खिली सी रखने के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहता। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस अवधि में वह अपनी पत्नी पर न तो कभी झल्लाता न ही नाराज होता। कई बार नगीना ने उसकी इच्छा के खिलाफ भी काम किया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। रमेश के इस व्यवहार से संगीता बड़ी प्रभावित हुई। उसे नगीना से ईर्ष्या होने लगी। वह मन ही मन अपने पति दीपक और रमेश में तुलना करने लगती।
जिन बातों की ओर संगीता का पहले कभी ध्यान नहीं जाता था, उस ओर भी उसका ध्यान जाने लगा था। एक टीस सी उसके मन में उठने लगी थी। एक मेरा पति है और एक नगीना का, दोनों में कितना अंतर है। दीपक तो मेरा कभी ख्याल ही नहीं रखता। 15 वर्ष से अधिक अवधि बीत गई हमारे विवाह को, फिर भी कोई जानकारी ही नहीं है। दीपक तो बस अपने आप में ही डूबा रहता है। हाँ, कुछ कह दूं तो भले ही ध्यान दे दे, मगर मेरे मन की बात जानने की उसे स्वयं कभी इच्छा ही नहीं होती। मन की बात छिपाना ही उसे नहीं आता। जो मन में आता है वह फौरन जीभ पर ले आता है। उसका चेहरा ही बहुत कुछ कह देता है। कठोर से कठोर बात भी उसके मुंह से निकल जाती है। ऐसे क्षणों में उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि किसी को बुरा लगेगा या भला। वह तो बस अपने मन की बात कह के हल्के हो जाते हैं। कोई मरे या जिए, उसकी बला से दीपक की सेवा कर कर के भले ही कोई मर जाए, फिर भी प्रशंसा के 2 बोल उसके मुंह से शायद ही निकलते हैं। बीमारी तक में उसे ख्याल नहीं रहता कि मेरी कुछ मदद कर दे, जाने किस दुनिया में रहता है वह। उसके जीवन से कोई और भी जुड़ा हुआ है, इसका उसे ध्यान ही नहीं रहता। पत्नी का उसके लिए जैसे कोई महत्व ही नहीं है। न जाने किस मिट्टी का बना है वह। अच्छा बनेगा तो इतना अच्छा कि उससे अच्छा कोई और हो ही न शायद। बुरा बनेगा तो इतना बुरा कि वैरी से भी बढ़कर। सचमुच बहुत ही विचित्र प्राणी है दीपक। संगीता के मन के ये उद्गार एक दिन नगीना के सामने प्रकट हो गए। उस दिन दोनों के पति यात्रा से वापस लौटने के लिए आरक्षण कराने गए थे। वे दोनों बैठी इधर उधर की बातें कर रही थीं। तभी नगीना ने अपने पति की आलोचना शुरू कर दी। बच्चों के लिए खरीदे गए कपड़ों को लेकर पति पत्नी में शायद खटक चुकी थी। संगीता कुछ देर तक तो सुनती रही, किंतु जब नगीना रमेश के व्यवहार की तीखी आलोचना करने लगी तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई। उसके मुंह से निकल गया, नहीं, तुम्हारे पति तो ऐसे नहीं लगते। इन 12 से 13 दिनों में मैंने जो कुछ देखा है, उसके आधार पर तो मैं यही कह सकती हूँ कि तुम्हें अच्छा पति मिला है। वह तुम्हारा बड़ा ख्याल रखते हैं। तुम्हारी सुख सुविधा के लिए वह हमेशा चिंतित रहते हैं। आश्चर्य है कि तुम ऐसे आदर्श पति की बुराई कर रही हो। नगीना ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। काश वह आदर्श पति होते। संगीता ने साश्चर्य पूछा, फिर आदर्श पति कैसा होता है? नगीना ने बड़े दर्द भरे स्वर में कहा, संगीता, तुम मेरे पति को सही तौर पर ही जान पाई हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। हकीकत में वह ऐसे नहीं हैं। तो फिर कैसे हैं? जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। क्या मतलब? नगीना ने फर्श पर बिछे गलीचे की ओर संकेत करते हुए कहा। वह इस गलीचे की तरह हैं। संगीता का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। उसने हैरानी से पूछा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई। फर्श पर बिछे हुए गलीचे के एक कोने को थोड़ा सा उठाती हुई नगीना बोली, संगीता, गलीचे के नीचे छिपी हुई यह धूल, यह गंदगी किसी को नजर नहीं आती। लोगों को तो बस यह खूबसूरत गलीचा ही नजर आता है। इसे ही अगर सच्चाई मानना हो तो मान लो, मगर मैं तो उस नंगे फर्श को अच्छा समझती हूँ जहाँ ऐसा कोई धोखा नहीं है। संगीता, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। तुम्हें कितने अच्छे पति मिले हैं। अंदर बाहर से एक से संगीता मुहबाए नगीना को देखती रह गई। उससे कुछ कहते ही नहीं बना। निकंतु दीपक के प्रति उसे जैसे नई दृष्टि प्राप्त हुई थी। अपने सारे दोषों के बावजूद वह उसे बहुत अच्छा लगने लगा। संगीता के मन में उसके प्रति जैसे प्यार का ज्वार उमड़ पड़ा। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।